अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आप सभी हजरात का इस वीकली लाइव Q&A में इस्तकबाल है। इंशाअल्लाह जल्द ही लिंक पब्लिक करेंगे। मैं अपने को पैनलिस्ट एक्नॉलेज इस्लाम साहब और आतिफ रैयान साहब का इस्तकबाल करता हूँ। शुरू में इंशाअल्लाह मुख्तसर सी गुफ्तगू होगी एक मसले पर, और उसके बाद फिर हम लिंक पब्लिक करेंगे। और गुजारिश ये होगी कि जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं पहले उनको मौका दे दिया जाए, और उसके बाद फिर हम मुसलमान भाइयों से बात करेंगे। जैसा कि हमने ये मामूल बना लिया है कि स्ट्रीम का जो आधा शुरू का हिस्सा है वो गैर मुस्लिमों के लिए डेडिकेटेड है और आधा आखिरी हिस्सा मुसलमानों के लिए। लेकिन बहरहाल हम अपनी इस पोजीशन को मेंटेन रखेंगे कि फ़िक़ही मौज़ूआत पर गुफ्तगू नहीं करेंगे। जी हाँ, तो और मैं बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप फ़िक़ही मौज़ूआत पर गुफ्तगू क्यों नहीं करते? यानी ऐसा नहीं है कि हम फ़िक़ह के ऊपर अमल नहीं करते हैं या फ़िक़ह को कोई गलत चीज़ समझते हैं, नहीं, बल्कि फ़िक़्ह जो है वो दरअसल इस्लामिक लॉ है। तो फ़िक़ही मौज़ूआत पर गुफ्तगू इसलिए नहीं होती है क्योंकि फ़िक़ही मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आपको बहुत सारे अफ़राद अपने इर्द-गिर्द मिल जाएँगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही तो है ना कि कोई मसला मालूम करना है कि जी तलाक का मसला है, निकाह का मसला है, इन्वेस्टमेंट का मसला है, फ़ॉरेक्स का मसला है, ज़कात का मसला है। तो ये सारे वो मसाइल हैं, या नमाज़ से रिलेटेड कोई मसला है, ये सारे वो मसाइल हैं कि जिनका जवाब देने के लिए प्लेटफ़ॉर्म्स मौजूद हैं, और हमसे कहीं ज़्यादा लायक व फ़ायक अफ़राद मौजूद हैं। तो इसलिए जब एक चीज़ और एक काम पहले से हो रहा है, तो उसी को दोबारा करना उससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम वो काम करें जो नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम फ़िक़ही मसाइल में ज़्यादा वक़्त नहीं लगाते हैं। तो चलें ठीक है, इंशाअल्लाह मैं एक्नॉलेज इस्लाम साहब, आतिफ रैयान साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सब 2-3 स्ट्रीम्स के बाद हाज़िर हुआ हूँ। बड़ा ईद जी हाँ। इनर्शिया चल रहा था मेरा। मतलब मेरे ख़्याल से कभी-कभी इंसान का बकरा-ईद का होता है गोश्त ख़त्म नहीं हो रहा था। जी, ख़त्म जी करवा इंसान के का होता है आएँगे। कभी जी, कभी-कभी इंसान जो है ना वो ईद से निकल नहीं पाता। बड़ा हाँ, मुश्किल होता है जी, फिर जी, जी। रीस्टार्ट करना नॉर्मल लाइफ़। वही हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब वी आर बैक ऑन ट्रैक। तो या एक सवाल था मुझसे, अब बड़ा एक ट्रेंडिंग पे चल रहा था। मैंने सोचा मैं जी। आज आपसे डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है। पिछले 2-3 साल में क्या हुआ, कुछ 1-2 स्टार्टअप शुरू हुए इंडिया में, एस्ट्रो करके। मैं नाम पूरा नहीं लूँगा क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, प्रमोशन करने का फ़ायदा है नहीं। तो हुँ, हुआ ये कि वो एक एस्ट्रोलॉजिकल ऐप्स हैं, एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड। तो वो ये करते हैं कि आप जो हैं वो 2-300 रुपए दें और हम आपकी जो है वो एस्ट्रोलॉजर से बात कराएँगे। हमारे पास डिफरेंट किस्म के एस्ट्रोलॉजर्स हैं। तो आप 2-300 रुपए दें और आप उनसे पूछें कि मेरी तबीयत कब ठीक होगी, मेरी जॉब कब लगेगी, मेरा रिज़ल्ट कैसा आएगा, मेरी मेरी गर्लफ्रेंड मुझे क कब छोड़ के वापस आ जाएगी, मतलब ऐसे-ऐसे सवालात। तो वो असल असल में ये सवाल लाने का मकसद ये है कि इन्होंने इतनी एग्रेसिव मार्केटिंग की, और अनफॉर्चुनेटली जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ इंडिया में हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, यानी बहुत बड़े जिनकी फॉलोइंग बहुत है, उनको पैसे दे देकर इन्होंने जो है वो अपनी जो है वो प्रमोशन की ताबड़तोड़ तरीके से। तो मैंने जी कुछ हाँ। मुसलमानों को भी देखा जो ये इस सब चीज़ों में इंडल्ज हुए। तो मैं चाहता था आप इस पे थोड़ा-सा जो है वो अपना पॉइंट रखें तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। जी। ओके, जस्ट अ सेकंड। अच्छा जी, तो देखें ये सवाल बड़ा अहम इस मानगर है कि जब हमारी कौम में मुसलमानों में इस्लाम पर, दीन पर ईमान लाने के बावजूद सेलिब्रिटीज़ के कहे पर चलने का इतना शगफ़ हो, और जो वो कह दें उसी को दुरुस्त मान लिया जाए, और जिस तरीके से वो पहने उसी को इख्तियार कर लिया जाए। वो अगर उन कंपनियों की तशहीर करें कि जो कंपनियाँ गज़्ज़ा में मुसलमान बच्चों को ज़िबह करने में मुलव्विस हों, उनका पैसा मुलव्विस हो, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों के ऊपर, चूँकि सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। तो चूँकि ये वो लोग हैं कि जो दरअसल सेलिब्रिटीज़ की पूजा करते हैं, और इस चक्कर में वो अपना दीन और ईमान गँवा बेचते हैं। तो ऐसी किसी भी ऐप पर, कि जो ऐप हो या कोई बंदा हो या कोई बाबा बैठा हुआ हो और वो आपको आपके फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, या हाथ देखकर बता रहा है, वगैरह-वगैरह। इन चीज़ों की सख्ती के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरदीद की है। एक उसूली बात जो कुरान ने की है,
वो ये की है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दी अल गैब इल्लल्लाह। क्या मतलब है इसका कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि जमीन और आसमान में जो भी है, मन फिस समावाति वल अर्ज़, जो भी जमीन और आसमान में है, ला यअलमु वो जानता नहीं है, क्या नहीं जानता, अल गैबा गैब को, सिवाय इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। तो अल्लाह के अलावा कोई भी गैब का इल्म नहीं रखता कि कल को क्या होगा, परसों को क्या होगा, किसकी शादी किसके साथ होगी, गर्लफ्रेंड किस भागेगी कि नहीं भागेगी, बिजनेस में फायदा होगा या नहीं होगा, जॉब आएगी या जाएगी, कुछ नहीं पता किसी को। इसी तरीके से एक और बहुत मशहूर आयत है कि वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, कि अल्लाह ताला के पास गैब की कुंजियां हैं और ये जो चाबियां हैं गैब की, इनको सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं जानता। अब देखें, चाबी, एक तो चाबी, फिर उसके बाद ताला, और उस ताले के अंदर खजाना। अल्लाह ताला ये कह रहा है कि खजाने को तो छोड़ो, वो जो दरवाजा है खजाने का उसको भी छोड़ो, और उस दरवाजे के ऊपर जो लॉक पड़ा हुआ है उसको भी छोड़ो, उसकी जो चाबियां है ना वो भी कोई नहीं जानता कि कहाँ है, सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। यानी गैब इतने पर्दों में है। तो जब ये इतने पर्दों में है तो दो टके के जो बाबे हैं कि जिनका कोई न दीन है न ईमान है, और जिनका सिर्फ मजहब और उनका धर्म क्या है कि किसी तरीके से लोगों को उनका पैसा हड़प कर लिया जाए, उनको लूट लिया जाए, वो कैसे आपको गैब की बातें बता देंगे। अब कोई ये सवाल करता है कि नहीं जी, बाज़ मर्तबा तो चीजें सच निकलती हैं। तो अगर ये बात है तो होता क्या है कि एक हदीस में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी जो काहिन कहते हैं ऐसे लोगों को, सूदसेयर इंग्लिश में, कि जब एक आदमी सूदसेयर के पास आता है तो वो 99 झूठ और एक सच, इस तरीके से वो आपको 100 बातें बताएगा। यानी एक सिनेरियो करेगा, उसके अंदर मसलन 100 अल्फाज का उसने एक स्टेटमेंट दिया, और उसमें जो 99 अल्फाज हैं वो झूठ है, उसका जो झूठ का रेशियो वो 99% है, और सच का जो रेशियो है वो 1% है। अच्छा, अब जाहिर है कि 1% पॉसिबिलिटी है कि वो सच हो, तो अगर मान ले कि कभी तुक्का सही बैठ गया तो वो कहेगा कि देखो मैंने तो कहा था, और अगर गलत बैठ गया तो कौन पूछने जाएगा, आपने जो पैसा था वो पैसा तो लूज कर दिया। तो वो इस तरीके से एक पूरा बयानिया और नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि आप उनको 100% गलत साबित नहीं कर सकते। तो ये एक पूरी बाकायदा एक स्ट्रेटेजी है कि किस तरीके से लोगों के साथ दजल फरेब किया जाए और उनको धोखा दिया जाए। एक हदीस में बता दूं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अता अर्राफन फसअलहु अन शैइन लम तुक़बल लहु सलातु 40 यौमन। एक आदमी अगर अर्राफ के पास आए, अर्राफ काहिन, सूदसेयर, मुस्तकबिल की बातें बताने वाला, अगर कोई शख्स अर्राफ के पास आए और महज उससे मालूम कर ले, कोई चीज, तो एक तो ये कि उसने तस्दीक की, सिर्फ मालूम कर ले, तो भी 40 दिन की नमाजें उसकी कबूल नहीं होंगी, उसको सवाब नहीं मिलेगा। एक तो ये कि कबूल ना होने का मतलब यहाँ पर यह कि आप नमाज पढ़ भी रहे हैं लेकिन नमाज का जो सवाब आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और एक बहुत मशहूर रिवायत है और उसके बाद मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा, वो ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अता अर्राफन, एक और हदीस है कि जो अर्राफ के पास गया, यानी काहिन और सूदसेर के पास गया, मुस्तकबिल की बातें बताने वाले के पास गया और उससे कुछ पूछा, फसद्दक़हु, और उसकी तस्दीक भी कर दी, यानी उसको ये समझ रहा है कि हाँ ये जो बात है ये प्लेटफॉर्म ठीक ही होगा, इस ऐप को सब्सक्राइब कर लो और यहाँ पर पैसे दे दो, बात जो हो रही वो ठीक ही होगी, लम तुक़बल लहू सलातु 40 यौमन। और एक और जगह है कि फ़क़द कफ़रा बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो चीज नाजिल हुई उसका इनकार किया, यानी वो काफिर हो गया, फ़क़द कफ़रा। तो ये अहादीस और आयात हैं कि जिनकी रोशनी में मुसलमानों को अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। और दरअसल ये जो एस्ट्रोलॉजी और इसका ये सारा जो स्कैम है, ये हिंदुइज्म का प्राइड है, यानी हिंदुइज्म खड़ा ही इस स्कैम के ऊपर है, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, कि जिसकी कोई हकीकत नहीं है। तो अगर वो मान लीजिए कि 100 मरतबा में से 1-2% अगर वो बात सही निकल जाती है और अक्सर व बेशतर वो चीज गलत होती है, तो इमेजिन करें कि जो डेटा बनता है, या अगर आपको कोई डेटा की बुनियाद पर कोई बात सही, कोई अपनी पोजीशन को साबित कर रहा है, तो वो सिर्फ सही बातों का हवाला देगा कि देखो फला आदमी के साथ हमने ये बताया था, ये बात सही निकली, फला आदमी को बताया था हमने सही, ये बात सही निकली। तो ये मार्केटिंग का एक स्ट्रेटेजी है।
क्या मार्केटिंग करने वाले ये भी बताते हैं कि उनका प्रोडक्ट हमने अपना प्रोडक्ट बेचा था लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ? वो कभी नहीं बताएंगे। वो बताएंगे कि हमने अपना प्रोडक्ट बेचा था और फला फला को फायदा हुआ। अब इस तरह के अगर आपने 10 केसेस भी एक एडवर्टाइज के अंदर रख दिए तो लोग समझते हैं कि भाई सबको फायदा हो रहा है, सारी दुनिया को फायदा हो रहा है तो हमें भी होगा। तो इन चीजों को समझना चाहिए। अपने ईमान को और अपने दीन को चंद सौ रुपए के बदले और कुछ चंद लम्हों के जहनी सुकून के बदले आप तबाह ना करें, खत्म ना करें। तो ये एक मैसेज है आज का। तो हमारे साथ आसिम इफ्तिखार साहब भी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, आज सुना है आपकी तबीयत खराब थी, क्या हाल चाल है? जी थोड़ी बेहतर है, अभी बुखार तो नहीं है। जी, अच्छा, ठीक है, चलें, इसमें माशाल्लाह। मैं एक जब तक आप लिंक को पब्लिक करते हैं, एक जी और हाँ। ज़बरदस्त बात है, वो ये जी। कि इस ऐप का जो ये जब ज़्यादा अभी इन दिनों आने लगा ट्रेंड में, तो एक जी। बड़ा मशहूर यूट्यूबर है, उसने इसको कहा कि मैं इसको ट्राई करता हूँ, तो उसने हुँ, इस ऐप में अपॉइंटमेंट की बुक और उस बंदे के साथ बात की और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था वो। तो उसने हुँ, बोला कहा कि मेरी जो मदर है, वो बीमार है, आप बताएँ कब ठीक होंगी? हालाँकि उसकी हुँ। माँ 3 साल पहले एक्सपायर हो गई थी। तो वो पंडित बता रहा है, ये करो, ऐसे करो, ऐसे हो जाएगी। फिर उसने उस पंडित को बोला, यार मेरी भी माँ तो 3 साल पहले एक्सपायर हो गई है। तो कहता है कि हाँ सॉरी, फिर उसने बताया कि सर हम भी तो यहाँ पे ऐसे ही रोज़ी-रोटी के लिए आते हैं वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो दिस इज़ एब्सोल्यूट मैडनेस, ये जोक है। सही, सही। अच्छा जी, 1 मिनट, जस्ट अ सेकंड। जी हाँ, तो लिंक पब्लिक करते हैं इंशाअल्लाह और उसके बाद जो है असल में आज कुछ मल्टीटास्किंग चल रही है, तो ज़हन जो है 4-5 जगह है। तो खैर मैं लिंक पब्लिक कर रहा हूँ और अगेन पॉलिसी को रिपीट कर रहे हैं भाई, गैर मुस्लिमों को पहले मौका दे दें, गैर मुस्लिम फर्स्ट, ठीक? उसके बाद फिर इंशाअल्लाह स्ट्रीम का जो आखिरी हिस्सा है, वो आप हज़रात के साथ, मुसलमानों के साथ। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो ये है कि आने वाले 1-2 हफ्ते में और हो सकता है कि नेक्स्ट वीक ही, मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रीम करने जा रहा हूँ। और कमाल की बात ये है कि मैंने कह तो दिया, ना भी आसिफ भाई को पता, ना आतिफ भाई को पता, ना इकनॉलेज इस्लाम को पता, हमारी टीम में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। सरप्राइज़ हाँ? सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ अच्छा है इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह, बिल्कुल, और बिल्कुल। वो स्ट्रीम जो है वो ऐसी है कि समझ लें कि मैं उसको ये कह सकता हूँ कि एक रेवोल्यूशन का आगाज़ है। और मैं ये चाहूँगा कि आप सभी हज़रात, जितने भी आप हम लोगों को देखते हैं और सुनते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, वो अगले हफ़्ते सारे के सारे मौजूद रहें। तो ये एक इम्पोर्टेंट इंशाअल्लाह स्ट्रीम होने जा रही है। ना मैं मौज़ू बताऊँगा, ना मैं उसकी तफ़सीलात बताऊँगा। इट्स अ बिग सरप्राइज़। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप में से हर बंदा वहाँ रहे। चूँकि आपका वहाँ रहना ही इतना ज़्यादा उस मौज़ू की इम्पोर्टेंस को के एतबार से वो ज़रूरी है कि जितना आप रहेंगे उतना ही हमारी बात दूर तक जाएगी। तो मैंने जैसे कहा, मैं आमतौर से इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं देता हूँ कि हाँ भाई ठीक है, एक स्ट्रीम हो रही है, मौज़ू है, ये है। लेकिन एक तो मैंने इसको सरप्राइज़ को मेंटेन किया और मैं बार-बार कह रहा हूँ कि इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये समझ लें कि एक रेवोल्यूशन का आगाज़ है। तो इंशाअल्लाह मैं ऐलान स्ट्रीम का लगा दूँगा, बल्कि इस मर्तबा 2-3 दिन पहले ही लगा दूँगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस लिंक को शेयर करें और वहाँ मौजूद रहें। तो चलें जी, आज का लिंक तो मैंने ये किया शेयर, गया। स्ट्रीम लिंक पिन कर दिया आपने उसका? चलें जी। अच्छा आ गए हैं लोग। जी, मुसलमान भाई थोड़ा रुके ही रहे। नाम बदल के ना आइएगा, आजकल मेरी आवाज़ सही आ रही है।
अच्छा ठीक है, चले भाई। तो हम सबसे पहले लेते हैं एक्स मुस्लिम सीकर को। इनको ले लें, एक्स मुस्लिम सीकर को भाई, आतिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, एक्चुअली मेरा स्टैंड अभी कुछ क्लियर नहीं, फिर भी अभी एथिस्ट के स्टैंड पर हूँ, सॉरी एग्नोस्टिक के स्टैंड पर हूँ। मेरा एक फंडामेंटल पहले सवाल बात है। हुई थी ना मेरी आपसे? हाँ हुई थी, मगर वो माइक ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था। अच्छा, तो आपने बताया था कि आप मुसलमान हैं, पहले मुसलमान थे? नहीं, अभी भी मेरा डिफाइंड नहीं है स्टैंड। अभी मैं एग्नोस्टिक की पोजीशन में बेहतर नहीं फील वो करता तो हूँ। ठीक है, पहले मुसलमान थे? नहीं, अभी भी मेरा स्टैंड खुदा के ऊपर यकीन तो है, मगर अच्छा, किस खुदा का नाम लो पता नहीं चल रहा है अभी। नहीं नहीं, मैंने मेरा आपसे क्वेश्चन पूछ पूछा लूंगा। पहले, आज से पहले, आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आज से पहले आप एक मुस्लिम हाँ फैमिली में पैदा हुए थे? हाँ हाँ, यस आपके पेरेंट्स मुसलमान हैं? यस। अच्छा ठीक है, तो आपने ये जो डाउट्स आए ये कब से आने शुरू हुए थे? अभी 8 महीने के बाद, पहले से। 8 महीने पहले से आप में डाउट्स आने शुरू हुए। उससे पहले नमाज हाँ, रोजा वगैरह नहीं, करते होंगे? या नमाज वगैरह सब कुछ मैं फॉलो करता था, फिर भी मेरे जहन में डाउट्स तो थे। जब मैं कुरान पढ़ने लगा, थोड़े वसवसे ज्यादा होने लगे। उसके अच्छा बाद मैंने नमाज को रोक दिया, मगर अल्लाह के ऊपर यकीन तो मेरा रत्ती बराबर भी कम नहीं आया। अल्लाह ठीक के है, ऊपर तो यकीन मेरा है। कुरान पढ़ने के बाद आपको वसवसे होने लगे, तो वो वसवसे यस, किस तरह के थे? या मेरा एक फंडामेंटल सवाल वो पूछ लो। और अगर ये बात है कि आपका कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं है, तो आपने अपने आप को एक्स मुस्लिम क्यों लिखा? नहीं, यहाँ पे है वो प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं ना, इसलिए अभी अच्छा बेहतर है एग्नोस्टिक। ठीक है, चलें आगे बोलें तो फिर। मैं सवाल पूछ लूं? हाँ अब मेरा एक फंडामेंटल सवाल है, ये जो अल्लाह ने आजमाइश के लिए इंसान को पैदा किया है ना, हाँ, अभी अल्लाह ने बहुत सारे नफ्स को पहले मतलब क्रिएट किया। उसके बाद कैरेक्टर को क्रिएट किया। कैरेक्टर मतलब आपका एक अलग कैरेक्टर है, और एक गैर का एक अलग कैरेक्टर है। नाम, वी कैन से नेम, सही। अभी अल्लाह क्या कर रहा है, एक नफ्स को एक नाम के अंदर डालकर आजमा रहा है, सही है ना? क्या मतलब एक नफ्स को एक नाम में डाल एक के नफ्स आप? को एक कैरेक्टर के ऊपर, एक कैरेक्टर में डालकर आजमा रहा है। अभी मेरा एक नफ्स है, आई एम इन माय कैरेक्टर एंड आई एम गेटिंग टेस्टेड, सही है ठीक ना? है, मेरा क्या आर्गुमेंट है, अभी मेरा नफ्स एक गैर के अंदर जब वो जाएगा, तब असल नतीजा निकलेगा ना। अगर एक, अभी मेरा नाम मैं नहीं लिख सकता, अभी समझो एक्स, एक्स अभी मुसलमान के घर में पैदा हुआ। अगर ये एक्स हिंदू के घर में पैदा होता, तो नतीजा क्या निकलता? नोबडी नोस। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन के बाद असल नतीजा निकलेगा ना, तब वो फेयर प्ले रहेगा ना, फेयर प्ले वी कैन से। अभी एक नफ्स को एक कैरेक्टर में डालकर वी आर टेस्टिंग एंड सेइंग ही इज काफिर, ही विल बी डिसबिलीवर, ही इज बिलीवर, ही इज अच्छा तो गोइंग यानी टू गो आप ये कह हेल। रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर को कामयाब होने के लिए पहले तो हॉकी खेलनी थी, फिर टेनिस खेलना था, फिर पिंग पोंग खेलना था, स्विमिंग करनी थी, सब में शामिल होकर फिर हाँ, क्रिकेट में आते और ही कामयाब विल होते, तो कहते हैं भाई सचिन तेंदुलकर तो भाई बड़ा लाजवाब प्लेयर है, ये कह रहे हैं आप? he will never know who where he is good at. He could be better in hockey. I don't know. You also don't know. तो यानी अगर Nobody एक knows. बच्चा जो है वो पैदाइश से जब उसकी खेलने की उम्र हुई, उसको क्रिकेट पसंद आया और उसने कहा ये ठीक है दूसरे पसंद गेम्स हैं लेकिन पसंद मैं तो आने की क्रिकेट ही बात, खेलूंगा, मैं तो यस, क्रिकेट ही पसंद खेलूंगा। आने उसने की, किसी दूसरे गेम को एक्सप्लोर ही नहीं किया। भाई हमारा आपका बचपन है ना, हमने भी तो खेला है, तो हमने दूसरे गेम्स को, क्या हर गेम को एक्सप्लोर किया? नहीं, लेकिन बहुत से गेम्स के बारे में हमें पता था, हमने कभी उसको हाथ नहीं लगाया। हमें पता था टेबल टेनिस के बारे में, हमें पता था, मुझे पता था कम से कम टेनिस के बारे में, मुझे पता था वॉलीबॉल के बारे में, बास्केटबॉल के बारे में, तो बहुत सारे गेम्स को कभी हमने हाथ नहीं लगाया। हमने कहा हम तो क्रिकेट खेलेंगे भाई। तो या आप ये कह सकते हैं क्योंकि सब बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो आपने भी क्रिकेट खेल लिया? नहीं, बहुत से बच्चे फुटबॉल भी खेलते हैं। तो पॉइंट ये है कि किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए या अपने आप को जांचने के लिए कि मैं यहां सक्सेसफुल रहूंगा, ये जरूरी नहीं कि आप हर जगह हाथ मारें। नहीं, वी आर, ऑप्शन नहीं मिल रहा है ना। खुदा ने एक नफ्स को एक कैरेक्टर में डालकर भेज दिया और बोल रहा है कि मैंने यू विल आपको बी जो मिसाल टेस्टेड दी ऑन आपको समझ में आई? मैं इनसे थोड़ा दिस। पूछना चाहता हूँ, कैरेक्टर से क्या मतलब है आपका?
कैरेक्टर मतलब अभी एग्जांपल आपका नाम मैं नहीं जानता, नहीं जानते हैं आपका आप? कैरेक्टर है ना? नहीं, हाँ, आपका मतलब कैरेक्टर से वही है जो हम आम तौर पे लेते हैं, नहीं सच नफ्स बोलना, अलग चीज झूठ होता है, बोलना, नफ्स ठीक है, नहीं नफ्स अलग चीज प्रेजुडिस होती होना। है, और एक पहचान बोल सकते हैं, एक पहचान, इंसान की पहचान रहती है ना। तो पहचान आप बताएं मुझे कि क्या किसी इंसान की पहचान दुनिया में, चाहे वो अमेरिकन हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, या उसकी पहचान आइडेंटिटी कलर के एतबार से हो, या उसकी आइडेंटिटी जेंडर के एतबार से हो, या उसकी आइडेंटिटी किसी और पहचान किसी और एतबार से हो, क्या इन सब पहचान के बावजूद एक कॉमन चीज नहीं है सबके अंदर कि सच्चाई को कॉमन कबूल नहीं करना? है, आपके अंदर ये चीज नहीं है कि आप सच मगर को कबूल करते हैं? हम सच को मगर कबूल करते हर एक की क्या बोलते हैं, सरकमस्टेंस, सिचुएशन अलग अलग रहती है ना। अगर हैं। एक सब सही, हिंदू का एनवायरमेंट अलग बचपन है, अलग रहता सिचुएशन है, एक अलग है, हिंदू का सब एक्सपोजर सही, अलग सब सही। रहता है, बचपना हर अलग है, एक डाइट इंसान अलग की। है, सही, वही एनवायरमेंट मैं अलग है, तालीम अलग वही है, एजुकेशन मैं अलग है, मैं समझ गया। उसके कहीं वही बावजूद मैं क्या सब कहने की लोग कोशिश कर रहा हूँ। जी, मैं समझ गया सुन ले आपका भाई, ये सुन सवाल। भी ले। हाँ, उनको जी, बोलने, उनको तो आपने सवाल ये पूछा सारी तो चीजें ये सारी चीजें अलग होने के बावजूद क्या सबके अंदर जो है सही को सही कबूल करने की सलाहियत है कि नहीं? ये सलाहियत तो है। दैट्स इट। तो जब सबको सही चीज को चूज करने की सलाहियत है, और एग्जाम टेस्ट इसी चीज का है। आपका टेस्ट इसका नहीं है कि आप जो है वो मर्द पैदा हुए, औरत पैदा हुए, आप जो है वो ब्राउन पैदा हुए, व्हाइट पैदा हुए, या आप जो है किस इन्वायरमेंट में पैदा हुए। इसका टेस्ट नहीं है ना मेरे भाई। टेस्ट किस चीज का है आपका? इसी बात का हाँ, कि अभी आपको ये सलाहियत दी गई कि आप सही को सही पहचाने और उसको कबूल करें। अगर कोई नहीं करता कबूल, पहचान डिनाई अभी करता है, तो देखो, उसका टेस्ट में फेल है। खुदा कोई कबूल करता है तो वो टेस्ट में पास है। जहाँ तक मेरी नजर जाती है, वहां पे हर एक इंसान अल्लाह की क्या बोलते हैं वजूद को कबूल करता है, चाहे वो एथियस्ट हो, चाहे वो एग्नोस्टिक हो। एथियस्ट में भी नहीं, ये बहुत आप सारे लोग, समझ रहे हैं ना, बहुत सारे एथिस्ट आएंगे, वो खुदा को गाली दे रहे होते हैं, खुदा के नहीं वजूद को डिनाई सिर्फ नहीं कर रहे होते, वो बल्कि बोलेंगे, उससे हेट भी कर रहे होते हैं, उससे नफरत भी कर रहे होते हैं वो। वो नथिंग के ऊपर बिलीव करते हैं, नथिंग ही खुदा बोल सकते हैं हम। नहीं बोल नहीं, वो सकते हैं, एक ऐसा अलग नहीं है। फिलोसफी, वो एक चीजें अलग जो है वो फिलोसफी है। मेरा डाउट क्या है अभी, तो मेरा डाउट आप तो क्या है, मतलब सच को यानी कि पहचान के उसको कबूल कर रहे हैं ना आप? मेरे क्या डाउट है, नतीजा अलग निकल सकता है ना। अभी एग्जांपल, आपका नाम है आसिम, आप एक मुसलमान घर में पैदा हुए। अगर आप एक हिंदू के घर में पैदा होते तो नतीजा क्या निकलता? क्या आप जहन्नम को जाते, क्या जन्नत को जाते? हु नोस इट। ये नतीजा आप जो है वो लकी, मेरे यही सेल्फ पे निकलता है, यही समझना है कि नहीं आपका यू जन्नत का विल या नेवर टेस्ट नो। का जो नतीजा है, मेरे भाई सुन लें, आपका जो टेस्ट का नतीजा है ना, वो आपके सेल्फ पे डिपेंड करता है। आपके सेल्फ पर हिंदू नहीं, मुसलमान, सुन ले मेरी बात, आपके सिचुएशन पर हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख के घर में पैदा होने से आपका नतीजा जो है वो डिटरमिन नहीं होता। आपका नतीजा आपके सेल्फ से होता है, और हर नहीं, सेल्फ को जो है वो सही बात को कबूल करने की नहीं, कैपेबिलिटी है। मैं जो मैं एक एग्जांपल कैपेबिलिटी दूं, को इनकार करता है वो टेस्ट में फेल हो जाता है, सिंपल है। मैं एक ठीक है, एग्जांपल दूं मैं। अभी एक इंडिया में समझो एक 18 प्लस एक बंदा है, 18 ईयर ओल्ड एक बंदा है इंडिया में। उसका एक्सपोज़र जिना को कम रहता है कंपेयर टू यूएसए। समझ रहे मेरी बात? एक मुसलमान बंदा अगर यूएसए में 18 ईयर ओल्ड है, तो उसका जिना को एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा, वो इज़िली क्या बोलते हैं, जिना में पड़ सकता है, मगर वो इंडिया में इज़िली नहीं पड़ सकता। अभी इस हालात का ज़िम्मेदारी कौन लेगा? बोथ आर डिफरेंट सीन्स नहीं? ठीक है, आप कह रहे हैं कि कहीं जो है वो फितने ज्यादा हैं, कहीं कम है, ज़्यादा है, लेकिन कम भी क्या है। दोनों के, मान लीजिए कि किसी के लिए ज्यादा है पढ़ने का अंदेशा, किसी को कम है, लेकिन क्या दोनों के लिए तौबा का ऑप्शन बंद है? क्या ऐसा है कि अमेरिका के लोगों के लिए गुनाह में पढ़ने का ऑप्शन ज्यादा है, तो उनको क्या तौबा नहीं है उनके पास? नहीं, तौबा नहीं तो है हर उनको एक के तौबा, लिए है। सिंपल है। मैं क्या तो बोल रहा फिर हूँ, फेयर आपका गेम आपका कहाँ ये पे है? फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके फेयर इन्वॉल्वमेंट से आपके फाइनल नतीजे पे फर्क नहीं पड़ता। आपका जो फाइनल नतीजा है वो आपके अपने सेल्फ से है। आपका इन्वॉल्वमेंट जो है वो थोड़ा सा आपको रेसिस्ट करने पे आमादा कर सकता है, ज्यादा होगा, एक हडल जो है वो लगा सकता है, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है। वो कंप्लीटली आपके सेल्फ को कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी इन्वॉल्वमेंट हो। हक को पहचाने कैसे है अभी? अगर एक आप हिंदू है तो हक को ये कैसे सवाल पहचाने? कहें कि हक क्या है, बातिल क्या है, इसको पहचानने में दिक्कत हो रही है,
तो वो एक दूसरा सवाल है, इसको फिर हम टैकल उसमें भी दिक्कत है, और जो जिस हालात से वो आ रहा है, जिस लोकेशन से हो रहा है, वहीं पे भी दिक्कत है। दिक्कत हर जगह है। नहीं, वो देखें, ये एक्सक्यूज जो है ना, अब देखें ईमान के मामले में तो लोग लेके आते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, और एक एग्जांपल दूं मेरे भाई, मैं एग्जांपल, आपने ना जब रिजल्ट निकलते हैं या यूपीएससी के रिजल्ट निकलते हैं 12th के या मेडिकल वगैरह के ना, तो देखेंगे सारे अखबार वाले जो है वो बड़ा बैनर लगा रहे होते हैं, किसान की बेटी जो है वो देखें टॉप कर गई, किसान का ये जो है कैब चलाने वाले का बेटा जो है वो टॉप कर गया, ठीक है। तो आपके पास तो दुनिया के अंदर भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां आपके पास इन्वॉल्वमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन आपने अपने सेल्फ को ऐसे सिचुएशन में डाल के हडल को आपने क्रॉस किया और आप एक मकाम तक पहुंचे। तो आपका जो सेल्फ होता है वो आपके फैसले को यानी कि इवेंचुअली वही डिटरमिन करता है। ठीक है, चलो मेरा एक एग्जांपल सुन लेंगे। मैं एक पेशे से एक चिप डिजाइन करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक चिप डिजाइन, आई एम इंजीनियर है। अभी उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक चिप फैब्रिकेट होने से पहले बहुत सारा सिमुलेशन करते हैं उसको, बहुत सारे टेम्परेचर, बहुत सारे वोल्टेजेस, इट विल टेक इन मंथ्स। जब सिमुलेशन रहेगा ना, महीने से लगेगा वो। इसमें क्या कर रहे हैं हम, हर एक जिस सिचुएशन से वो गुजरेगा ना, वो पहले ही सिमुलेट करके उसका नतीजा निकल के दिखा रहे हैं रिजल्ट्स में, क्या ये फेल होगा, पास होगा। मगर खुदा ने वो नहीं किया ना इधर चीज, हर एक नफ्स को हर एक कैरेक्टर में डालकर। जब बुनियादी जो गलती है वो ये है कि आप ये समझ रहे हैं कि जैसे आप एक चिप डिजाइनर हैं, अल्लाह ताला भी कोई आप जैसा ही एक चिप डिजाइनर होगा। नहीं, वैसा नहीं बोल रहा हूं। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, सुन लीजिए। चूंकि आपको रिजल्ट नहीं पता, चूंकि आपको कुछ पता नहीं है, आपकी नॉलेज बहुत लिमिटेड है, तो आप जो है यार सुन भी रहा करो, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है ना। तो आप पहले उस चिप को कुएं में डालेंगे, फिर गड्ढे में डालेंगे, फिर आग में डालेंगे, फिर तंदूर में डालेंगे, कहाँ करके फिर निकलेगी, हाँ भाई ये चिप बन गई है, ठीक है। अब अल्लाह ताला को भी ऐसे ही करना चाहिए, पहले आपको यहाँ पैदा करे, फिर वहां पैदा करे, फिर उधर सब जगह पैदा करके फिर पता चलेगा अच्छा ये तो कामयाब बंदा निकला या ये तो नाकाम बंदा। तो ये इसका मतलब ये हुआ ना कि आप और अल्लाह में तो फिर कोई फर्क है नहीं नॉलेज के एतबार से। जितनी लिमिटेड आपकी नॉलेज है वैसे ही अल्लाह की नॉलेज है। फिर आजमाइश क्यों कर रहे हैं अल्लाह, अगर आप सब कुछ जानते? इनके एग्जाम्पल में गलती ये भी है कि चिप के पास भाई कोई अपना सेल्फ नहीं है, डिसीजन लेने का कोई सेल्फ नहीं है चिप के पास, आपके पास है। मैं टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, वे ऑफ टेस्टिंग। आप जो वे ऑफ टेस्टिंग में जिस चीज पे टेस्ट कर रहे हैं ना, वो मतलब विल नहीं रखता है, वो जो अपना सेल्फ नहीं रखता है अपने डिसीजन को की तरफ जाने के लिए। मगर मेथड की बात कर रहा हूँ मैं, मेथड अप्रोच की बात कर रहा हूँ। मेथड आप वाला जब ही होगा ना जब दोनों चीजें होंगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब हम बोल रहे हो तो खामोश रहा करें आप, ठीक है। जब हम बोल रहे हो तो खामोश रहें, जिस तरह हम आपकी बात सुन रहे हैं। दिस इज नॉट हाउ वी डू कन्वर्सेशन। जब दो चीजें हैं, आप जो मेथड के ऊपर अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जो टेस्ट करने वाला है उसके पास लिमिटेड नॉलेज होगी इस मेथड के लिए, और जिस चीज की टेस्टिंग की जा रही है उसके पास कॉन्शियसनेस नहीं होगा, तब आप वाला मेथड चलेगा। यहां दोनों चीजें अल्लाह ताला के मामले में अलग हैं। अल्लाह के पास नॉलेज है, फुल ऑल नोइंग है, और जिसके ऊपर टेस्टिंग की जा रही है उसके पास कॉन्शियसनेस है। तो आप वाला मेथड इधर कैसे चले? ये तो फॉल्स इक्विवेलेंस हो गया ना, ये तो फैलेसी है। मगर एक नफ्स को एक कैरेक्टर में डालकर नतीजा निकालना, ये बहुत ही आपने दोबारा वही बात कही है। मेरी बात का काउंटर आर्ग्यूमेंट करें, मेरी बात को काउंटर आर्ग्यूमेंट करें। हम जब ये कह रहे हैं कि मेथड वहां चलेगा जहां पर ये दो चीजें हों, और ये दो चीजें खुदा के मामले में नहीं है, तो अब इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट करें, दोबारा वही बात ना कहें। इट्स नॉट नेसेसरी सर, इट्स नॉट नेसेसरी। इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी। और अगर आप ये कह रहे हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी, प्रूव इट। No, all the combination when we try, then only we are getting the proper result. You're just repeating yourself. इनके एग्जाम्पल में एक और गलती है भाई सीकर भाई, आपके एग्जाम्पल में और भी गलती है कि हम जब मैं 30 साल अभी जिंदगी गुजारने वाला हूँ ना, तो मेरे हमेशा के हालात सिमिलर नहीं थे। मेरा अलग अलग पीरियड था, ठीक है। तो आप अपने